नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प लेख पर बात कर रहे हैं। शीर्षक है ट्रंप का भस्मासुर प्रभाव, अमेरिकी संकट। आप जानते हैं भस्मासुर वाली कहानी, जिसे वरदान मिला था कि वो जिसके सिर पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। हाँ, और फिर उसने खुद पर ही हाथ रखने की कोशिश की। बिल्कुल, कि ट्रंप की नीतियां अमेरिका के लिए कुछ वैसी ही साबित हो रही हैं। हाल की अमेरिकी शेयर बाजार की गिरावट और उसके संभावित कारणों पर है। सही। तो हमारा मकसद आज इस स्रोत में दिए गए तर्कों को दावुन को समझना है। खास तौर पर ये कि कैसे कथित तौर पर राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियां अमेरिकी अर्थव्यवस्था और आम लोगों को नुकसान पहुंचा रही हैं। और क्या इसके पीछे कोई व्यक्तिगत वजह है? हाँ, चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या बातें सामने रखी गई हैं। तो सबसे पहले वो बड़ी घटना जिसका जिक्र है, अमेरिकी शेयर बाजार में भारी गिरावट, उनकी होली या ब्लड बाथ कहा गया है। हाँ, आंकड़ा बहुत बढ़ा दिया गया है। एक ही दिन में करीब 1.1 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान। 1.1 ट्रिलियन डॉलर, ये तो मतलब सोचने वाली बात है। बिल्कुल, सिर्फ बड़े निवेशकों या अमीरों का नुकसान नहीं था। अच्छा। स्रोत के मुताबिक आम अमेरिकी नागरिकों के म्यूचुअल फंड्स, मतलब जिनमें बहुत से छोटे निवेशकों का पैसा लगा होता है, हाँ। और उनके पेंशन फंड्स जो रिटायरमेंट के लिए होते हैं, हाँ। उन पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा अपनी ही जनता को लगाया गया ट्रिलियन डॉलर का चूना। बाप रे, ट्रिलियन डॉलर का चूना, ये तो बहुत सख्त टिप्पणी है। इसे ट्रंप के कथित पारिवारिक स्वार्थ से जोड़ता है। पारिवारिक स्वार्थ कैसे? दावा ये किया गया है कि क्योंकि अमेरिकी संविधान के हिसाब से वो फिर से राष्ट्रपति नहीं बन सकते, तो वो अपना ये आखिरी कार्यकाल खत्म होने से पहले अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को बहुत मजबूत करना चाहते हैं। और इसके लिए क्या तरीके अपनाए जा रहे हैं, ऐसा कुछ बताया लेख में? स्रोत कुछ इशारे करता है, जैसे बड़े बेटे को विदेशों में भेजकर क्रिप्टो करेंसी यानी वो डिजिटल मुद्राएं और रियल एस्टेट फर्मों के जरिए मतलब अरबपति बनाने की कोशिशें, और साथ ही उनके दामाद के सीरिया और कुछ अरब देशों में सौदे करने का भी जिक्र है। गतिविधियां निजी फायदे के लिए हो सकती हैं। ये तो बहुत ही गंभीर आरोप हैं। क्या ये बताता है कि ये जानकारी किस आधार पर दी जा रही है? मतलब क्या ये किसी जांच पर आधारित है या सिर्फ विश्लेषण है? पे कोई सबूत पेश नहीं करता, बल्कि अपने विश्लेषण में इन कथित गतिविधियों और ट्रंप की व्यापार नीतियों, खासकर टैरिफ यानी व्यापार शुल्क के बीच एक संबंध बनाने की कोशिश करता है। अच्छा, टैरिफ के साथ कैसे जोड़ा इसे? तर्क ये दिया गया है कि ट्रंप उन्हीं देशों पर ज्यादा टैरिफ लगा रहे हैं जो कथित तौर पर उनके परिवार को फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं, जैसे भारत, चीन, यूरोप के देश। और इसके विपरीत एक दावा ये भी है कि पाकिस्तान की सेना द्वारा कथित तौर पर उनके बेटे की कंपनी में क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने पर उसे कुछ अलग तरह का बर्ताव मिला, मतलब टैरिफ नीति में नरमी। निजी फायदे के लिए हो रहा है। तो फिर अमेरिका पर इसका असल असर क्या बताया गया है? काफी गंभीर है। अमेरिका की विदेश नीति, सैन्य नीति और अब तो कंपनियों की संपत्ति भी खतरे में पड़ रही है, ऐसा कहा गया है। और ये टैरिफ, इसका बोझ किस पे पड़ रहा है आखिर में? असल में बोझ तो अमेरिकी ग्राहकों और कंपनियों पर ही आ रहा है। जाहिर है, जब आयातित सामान पर टैक्स लगेगा तो वो महंगा होगा। हाँ, वो तो है। हाँ, एक बहुत सरल सा गांव का उदाहरण दिया है। सोचिए कि अगर किसी गांव का सरपंच गांव के सारे दुकानदारों पर एक बराबर टैक्स लगा दे, ठीक है, तो क्या कोई दुकानदार अपनी कीमत कम करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि टैक्स तो सब पे लगा है। सही बात है। प्रतिस्पर्धा का तो सवाल ही नहीं रहा फिर। बिल्कुल। तो नतीजा क्या होगा? सामान महंगा हो जाएगा और उसका बोझ आखिर में गांव वालों पर ही पड़ेगा। अच्छा, तो यही तर्क अमेरिकी कंपनियों और लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया है? अमेरिकी कंपनियों और लोगों का भी यही मानना है कि अगर टैरिफ लगाने ही थे तो कुछ चुनिंदा देशों पर लगाने चाहिए थे। उससे क्या होता कि बाकी देशों से सस्ता माल आ सकता था, प्रतिस्पर्धा बनी रहती। लेकिन सब पर एक साथ टैरिफ लगाकर प्रतिस्पर्धा ही खत्म कर दी गई। अब तो चीन जैसे देश भी शायद कम परेशान हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ट्रंप ने सब पर टैक्स लगा दिया तो कोई और देश उनसे बहुत सस्ता माल बेच ही नहीं पाएगा। ये स्थिति ट्रंप के पहले कार्यकाल की नीति से अलग बताई गई है ना? हाँ, बिल्कुल। कार्यकाल में जब सिर्फ चीन पर टैरिफ लगे थे तो उसकी अर्थव्यवस्था पर ज्यादा असर पड़ा था, क्योंकि बाकी देश तो थे प्रतिस्पर्धा में। तो कुल मिलाकर इस स्रोत का निष्कर्ष क्या निकलता है? बॉटम लाइन क्या है? स्रोत का निष्कर्ष तो काफी कह सकते हैं निराशाजनक है। उसका कहना है कि ट्रंप की एक कथित नीतियां, जिन्हें वो व्यक्तिगत लाभ से प्रेरित बता रहा है, वो अमेरिका को बर्बादी की तरफ ले जा रही हैं।
और ये सब सुनकर एक बड़ा सवाल जरूर मन में आता है। अगर हम इस स्रोत में दिए गए विवरण को एक पल के लिए मान भी लें, तो जब किसी भी देश की नीतियां इस हद तक व्यक्तिगत लाभ से प्रभावित होने लगें, जैसा कि यहाँ आरोप लगाया गया है, तो फिर वैश्विक मंच पर उस देश के नेतृत्व और उसके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए इसके क्या गहरे मायने हो सकते हैं। हाँ, ये वाकई एक सोचने वाली बात है।